डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। जैसा इस चैप्टर का नेम है, हमें इसमें लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन है क्या? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट मीन्स नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, कि लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है। सपोज ये ए और बी दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम इनडेफिनेटली आगे बढ़ाएं, इस साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इनसे जो ये फिगर बना है ये क्या है? लाइन। और इसकी कोई लेंथ नहीं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते ये 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 5 है, 10 है, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है इसकी? लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स मीन्स नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। लेकिन इससे जो पार्ट है इसके, जो इसका फर्स्ट पार्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन का एक पोर्शन है, इससे हमें कोई भी पोर्शन कट कर लेते हैं। ये पोर्शन हमने कट कर लिया, सपोज ये पोर्शन है सी डी और उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये सी से डी तक दोनों के एंड पॉइंट हमें नोन है सी डी, और इसकी लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो ये सी डी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। अब इससे नेक्स्ट है रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। लाइन का वो पार्ट जिसके सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, 1 एंड पॉइंट, और सेकंड एंड पॉइंट हमें पता ना हो। तो ये सपोज कर लिया, अब ये एंड पॉइंट हमें पता है ए, और ये ऐसे इस लाइन का ये पार्ट है। फर्स्ट एंड पॉइंट हमें नोन है, ये है यहाँ बी। तो जो ए बी होगी वो क्या होगी? रे। बी पॉइंट के बाद हमें पता नहीं ये लाइन कहाँ तक जा रही है, लेकिन हमें ए पॉइंट फिक्स है इसके अंदर, तो ये ए बी क्या है? एक रे है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल किससे बनेंगे? रे से बनेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था रे को और लाइन सेगमेंट को हमें डिफाइन करना। रे से ही क्या बनेंगे? एंगल। एंगल की क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट और कॉमन इनिशियल पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। मीनिंग क्या है? दो रे और उनका सेम एंड पॉइंट होगा या कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब सपोज किया कि ये रे है ए बी, यहां ए पॉइंट है और ये बी। सेकंड रे है ए सी। ए बी और ए सी, इनमें ये पॉइंट, ए पॉइंट क्या है? ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसको कह सकते हैं सेम एंड पॉइंट। ए बी का और ए सी का सेम पॉइंट है ये। अब जो ये गैप होगा ये क्या डिफाइन करेगा? एंगल। जो ये गैप होगा इसमें क्या बनेगा? एंगल। तो यही एंगल की डेफिनेशन है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम दी सेम एंड पॉइंट और कॉमन इनिशियल पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। तो एंगल किससे बनेगा? दो रे हैं जिनका सेम एंड पॉइंट होगा और उनके गैप के बीच में क्या बनेगा? एंगल। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। भी एंगल तो हैं, उसके टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंगल। अब ये दो रे हैं, इनके बीच में अगर जो एंगल की मेजरमेंट हो वो 0 to 90, जो एंगल 0 से ग्रेटर होगा और 90 से वो लेस होगा, वो एंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। सेकंड है राइट एंगल। अगर इन दोनों रेज के बीच की मेजरमेंट 90 है तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? वो एंगल क्या है? राइट एंगल। थर्ड एंगल है ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल में अब जो एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगा, वो एंगल होगा ओब्ट्यूज। ओब्ट्यूज के लिए ग्रेटर देन वो 90 है और लेस देन है 180। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में जब एंगल की मेजरमेंट होगी एग्जैक्टली 180 डिग्री, तो अब उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? वो एंगल कैसा है? स्ट्रेट एंगल है। और लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो अब ये थे एंगल्स। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये एंगल्स किस पेयर में हो सकते हैं? फर्स्ट है इसके अंदर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जब अब पेयर के लिए हमें 2 एंगल्स लेने हैं, उन दोनों एंगल्स का सम जब 90 होगा तो वो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और एग्जांपल क्या है? जैसे 43 डिग्री और 47 डिग्री, ये दोनों कैसे पेयर हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसे ही 50 डिग्री और 40 डिग्री, जब ये दो एंगल हम लेंगे, इन दोनों का सम भी क्या है? 90 है।
तो ये कौन सा पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। अब नेक्स्ट है भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी दो एंगल लेने हैं, उन टू एंगल्स हुज सम इज 180। दो एंगल का सम जब 180 होगा तो वो किस पेयर में होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में होंगे। वो एग्जांपल में कैसे हो सकते हैं? 100 और 80 हो सकता है, 110 70 हो सकते हैं, और मैनी मोर एग्जांपल्स। कि हमें दो एंगल लेने हैं जिनका सम क्या हो? 180 हो। तो वो एंगल कैसे हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो जाएगा वो। अब है थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। पहले इसकी डेफिनेशन, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये मेन पॉइंट है इसका, कॉमन उनका वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये फिगर बनाया आप सबसे पहले। अब आप इसको पहले लेफ्ट कर दीजिए कि ये ए बी कोई रे है। हम तो इन दोनों को देखेंगे पहले, बी सी और बी डी, इनके बीच में गैप है तो यहाँ एक एंगल बनेगा। ये एंगल बना है, ये किन रे से बना है? बी सी से और बी डी से। अब ये बी डी और बी ए, ये दो रे हैं, इनके बीच में भी गैप है तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। अब ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। वो क्यों होंगे? अब सबसे पहले क्या डेफिनेशन है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। जो कॉमन वर्टेक्स है वो है बी, एंड कॉमन आर्म। अब ये एंगल है, इसको मैं 1 और 2 लिख रहा हूं यहां। वन एंगल के लिए बी सी और बी डी, और एंगल 2 जब बनेगा तो बी डी और बी ए, दोनों में बी डी आया ये, तो हमें क्या लेना था? कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म है वो क्या है? बी डी, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। इसके डिफरेंट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है? बी ए, और राइट साइड में क्या है? बी सी। तो अब आपको क्लियर होगा कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे हम? कि वो दो एंगल जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स पे हो कॉमन आर्म के। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये 1 और 2 एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल का लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब पहले तो एडजेसेंट एंगल वो हमने समझ लिया है वो क्या होता है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इनमें ये कॉमन आर्म क्या है? बी डी, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाए? लाइन बनाएगी। ए बी और बी सी मिलके क्या बनाएंगी? एक लाइन। तो उससे जो एंगल 1 और 2 बनेंगे ये किस में बनेंगे? लीनियर पेयर में, और इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यही इसकी डेफिनेशन है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी थी? ए बी और बी सी, इन दोनों ने एक लाइन बनाई है, और ये जो दो एंगल बने ये लीनियर पेयर में बनेंगे, और इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए पहले तो ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को कट करेंगी एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे इन्होंने कट किया है, तो अब ये एंगल बने। इस एंगल को मैं नेम देता हूं यहाँ 1, और ये 2, ये 3 और 4। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, 1 के अपोजिट एंगल क्या है? 2, और 3 के अपोजिट क्या है? 4। तो जो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, और 3 एंगल किसके इक्वल होगा? 4 के। वर्टिकल अपोजिट यही है, ये दो लाइनें ए बी और सी डी, ये कट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। तो 1 के अपोजिट एंगल क्या है? 2, और 3 के अपोजिट क्या है? 4। तो ये दोनों, ये पेयर कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे। और जो इनसे कंप्लीट एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है क्या? अब ये दो स्ट्रेट लाइन है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स देन दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है ये इन दो लाइन को, या ये दो से ज़्यादा भी हो सकती है लाइनें, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
इनको कट करे डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो जो ये लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो जिनको लाइनों को ये कट करेगी वो लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी। तो दोनों के केस में ये जब भी ये कट करेंगी तो वो लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और अब इससे क्या बनेंगे, यहाँ एंगल बनेंगे, इसके एक्सटीरियर में भी, बाहर भी और इसके अंदर भी। अब वही हम डिस्कस करेंगे भी ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल कैसे बन सकते हैं। अब हमने ट्रांसवर्सल लाइन को समझ लिया वो है क्या, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। अब ये टू लाइंस के लिए 3 लाइंस भी हो सकती हैं, 4 लाइंस भी। अब ये 2 लाइन है एल और एम, इनको ये लाइन स्ट्रेट लाइन कट कर रही है एन, तो एन क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब एंगल बने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल बने 8 एंगल। अब हमें इनको क्लासीफाई करना है भी, ये कैसे हैं। फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीनिंग जो बाहर बने एंगल, वो कौन से हैं, 1 2 और 7 8। ये एंगल बाहर बने इन लाइनों के, तो यही क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये है एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल, इसके अंदर जो एंगल बने हैं 3 4 5 एंड 6, तो वो कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। एंगल 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6 जो एंगल हैं ये हमारे कैसे हैं, इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट हमें लेना है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, पहले हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं। 1 के कोरस्पोंडिंग क्या है, 5, और 4 के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, 8। दोबारा बता रहा हूं आपको, 1 के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो है 5 और 4 के कोरस्पोंडिंग है 8। तो पहले हम इसको लिखते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। अब एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कोरस्पोंडिंग है। ऐसे ही राइट साइड में अब 2 के कोरस्पोंडिंग जो एंगल होगा वो होगा 6, और 3 के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो है 7। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो 1 5 4 8 2 6 एंड 3 7, ये कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अब इंटीरियर का मीनिंग जो अंदर इसके एंगल बने हैं 3 4 5 एंड 6। अल्टरनेट 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6, और 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 5। इंटीरियर में, इंटीरियर के केस में जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लेंगे तो एंगल 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6, और 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम यही लिखेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अब नेक्स्ट हमें बताना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब दोबारा इसको देखते हैं फिगर को। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर के एंगल है 1 2 7 8। अब 1 के जो अल्टरनेट एंगल होगा एक्सटीरियर में वो क्या हो जाएगा, 7, और 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 8। 1 का 7 और 2 का 8, तो यही हमें लिखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। लास्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 4 5 6, और सेम साइड लेने हैं। लेफ्ट साइड में कौन से एंगल है, 4 एंड 5, और राइट साइड में 3 एंड 6। तो यही हमें लिखना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 4 एंड 5 है और 3 एंड 6 सेम साइड में। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ये जो दो लाइनें हैं ये लाइनें पैरेलल कब होंगी, 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसका जो 5th पोस्टुलेट था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाए, 180 डिग्री। एंगल 4
प्लस एंगल 5 जब 180 डिग्री होगा, तब ये जो दोनों लाइनें हैं एल और एम ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और जो नॉन पैरेलल का केस क्या है, जब इनका सम लेस देन क्या हो जाए 180 के, और जिस साइड भी ये 180 होगा लेस, तो उसी साइड ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कट, और कैसी हो जाएंगी लाइनें, नॉन पैरेलल। मैं पैरेलल का केस दोबारा आपको समझा रहा हूं, यही हमें यूज करना है आगे एक्सरसाइज में। जब ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल है जो, उनका सम सेम साइड पे इक्वल टू किसके आए, 180 के, तो जो दोनों लाइनें हो जाएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। और जब भी ये लाइनें पैरेलल है, तो जो हमने कोरस्पोंडिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखे हैं एंड लगाया उनके बीच में पेयर में, तो वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या था, 1 के कोरस्पोंडिंग 5 था, हमने लिखा है 1 एंड 5। जब पैरेलल होंगी तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 कोरस्पोंडिंग के केस में, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ऐसे ही जब पैरेलल है, तब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, सेम, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये पेयर कैसे हो जाएंगे, इक्वल, किस केस में, जब लाइनें कैसी हो, पैरेलल हो। तो ये इसका बेसिक है, आप वीडियो को ध्यान से देखें और एक्सरसाइज में आपके ये यूज होगा।